हेलो कोडर्स। दिस इज आयुष साहू एंड वेलकम टू वर्चुअल कोड। आज की वीडियो में हम बहुत सारे पैटर्न बनाने वाले हैं एज ए सी प्रोग्राम। आज कुछ 15 पैटर्न्स बनाने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। और ट्रायंगल या रेक्टेंगल के जितने भी पैटर्न्स हो सकते थे, मैंने उन सारे पैटर्न्स को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की हुई है। अगर कोई छूट जाता है तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर अप करेंगे। और आज की वीडियो में हम इतने अच्छे अच्छे पैटर्न्स बनाने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक रुकना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला पैटर्न है वो है राइट एंगल ट्रायंगल पैटर्न। तो इस पैटर्न को हम ऑलरेडी अपनी पिछली जो एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाली थी उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, पर इसको हम दोबारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसका जो हम कोड लिखेंगे उस सेम कोड को हम जो इसके आगे 3 पैटर्न्स आएंगे उन तीनों पैटर्न्स में यूज करके थोड़ा सा चेंजेस करके उन तीनों पैटर्न्स को बनाएंगे। तो इस पैटर्न को हमें सबसे पहले समझना जरूरी है, जब ही हम आगे के 3 पैटर्न्स बना पाएंगे। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें सबसे पहले हमारा इसमें 4 रो हैं। आप कोई भी एन रो यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं। यहाँ पे लिखिए 4 रो हैं, मतलब कि एक रो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। एक रो में जो पहली हमारी रो है उसमें एक स्टार प्रिंट है, दूसरी रो में 2 स्टार, तीसरी में 3 और जो फोर्थ है उसमें 4 स्टार प्रिंट है। तो इसके लिए अगर हम पैटर्न बनाएंगे तो कैसे प्रोग्राम बनाएंगे कि एक जो आउटर लूप होता है उसमें हम आई वेरिएबल लेके उसमें हम रोज को प्रिंट कराते हैं। तो हम कैसे करेंगे, हम सबसे पहले अगर हम एक आउटर लूप लिखेंगे जिसमें हम रोज को प्रिंट कराएंगे, तो इंट आई इक्वल टू हम कहाँ से इनिशियलाइजेशन कहाँ से चालू करेंगे, 1 से लेके हम यहाँ पे हम 1 से लेके जो आई की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू एन। जो भी हम एन यूजर से इनपुट लेंगे, जो रोज की नंबर हैं वो जितने भी हम रोज उसमें इनपुट लेंगे वो यहाँ पे वो इस एन वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू किसके, एन के। ठीक है, और आई को हम हर बार प्लस प्लस कर देंगे। ये हमारा हो गया आउटर लूप। अब इसके अंदर हम एक इनर लूप लिखेंगे जिसमें हम स्टार को प्रिंट कराएंगे। तो उसमें हम एक फॉर लूप लिखेंगे और उसमें हम एक जे वेरिएबल के अंदर हम कुछ कंडीशन डालेंगे जिससे हमारा स्टार प्रिंट हो। जे हमारा बेसिकली क्या होता है, कॉलम्स को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो हम जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमने जब देखा कि हमारी अगर रो 1 है तो हमारे पास एक स्टार प्रिंट हुआ, यानी कि हमें जे की वैल्यू कहाँ से 1 से स्टार्ट करनी पड़ेगी। इनिशियलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट करने पड़ेगा, 1 से। और जे की हम कंडीशन डालेंगे लेस देन इक्वल टू आई। अगर जे हमारा आई के इक्वल है या आई से छोटा है, जब तक ये कंडीशन चलेगी। और यहाँ पे हम जे को कर देंगे प्लस प्लस। और इस फॉर लूप के अंदर हम प्रिंट करा देंगे स्टार। और इसके अंदर हम स्टार प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो इसे हम जरा कोड में अपने करके देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आया। क्योंकि एक यहाँ पे हम जो आउटर लूप था उसमें हम यहाँ पे प्रिंट एफ करके नेक्स्ट लाइन के लिए एक स्टेटमेंट लिख लेंगे। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एन वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और यूजर को कमांड देंगे कि एंटर नंबर ऑफ रोज। तो हम प्रिंट एफ से ये स्टेटमेंट लिख देंगे। हमने ये स्टेटमेंट लिख दी, हमने प्रिंट करा दिया कि एंटर नंबर ऑफ रोज, और इस उसको इनपुट ले लिया और एन वेरिएबल में स्टोर करा दिया। अब हम अपना लूप लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे अपना आउटर लूप जिसमें रोज के लिए हम आई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। और उसमें हम क्या करेंगे कि आई को एक वेरिएबल डिक्लेयर करके जिसमें हम रोज को चलाएंगे, मतलब कि रोज 1 बाय 1 आएगी। तो सबसे पहले हम अपना आउटर लूप लिखेंगे फॉर, यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे आई, जो कि हमारा रोज के लिए होगा। तो हमने आई की वैल्यू हम 1 से इनिशियलाइज करेंगे और आई की वैल्यू हमारी जाएगी लेस देन इक्वल टू एन, एन जो कि है नंबर ऑफ रोज। और यहाँ पे हर बार आई की वैल्यू को हम इंक्रीज कर देंगे। तो अब हम एक और अब लिखेंगे इनर लूप जो कि कॉलम के लिए होगा, यानी कि स्टार प्रिंट हम कराएंगे जिसमें। तो हम उसे लिखेंगे फॉर, और इसमें एक नया वेरिएबल जो कि है जे वो डिक्लेयर करेंगे जो कि हमें कॉलम्स प्रिंट करके देगा, यानी कि स्टार प्रिंट करके हमें देगा। तो जे इक्वल टू हम जे की वैल्यू भी 1 से इनिशियलाइज करेंगे, क्योंकि जब आई हमारा 1 था हमने देखा था कि जब हमारा आई 1 था, हमारी रो 1 थी, तो उसमें हमारे पास एक स्टार प्रिंट हुआ था। तो जब आई की वैल्यू 1 होगी तो जे भी हमारा 1 होगा। तो हम यहाँ पे कंडीशन क्या डालेंगे, जे लेस देन इक्वल टू क्या होगा, आई के।
जे की वैल्यू क्या होगी, आई से छोटी होगी और आई से बड़ी या फिर आई के इक्वल होगी। तो अब जे को भी हम इंक्रीज कर देंगे हर बार। और अब इसको करने के बाद हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे स्टार। हम यहाँ पे प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम करा देंगे स्टार प्रिंट, और यहाँ पे लगा के टर्मिनेटर। अब हम जो जो आउटर लूप था उसमें हमें हर रो नेक्स्ट लाइन में चाहिए, तो हम यहाँ पे एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिख के हम यहाँ पे बैक स्लैश एन लगा देंगे, जिससे कि हमारी हर रो नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, अब हम अपने इस कोड को जरा रन करके देखते हैं कि हमारा जो वो वाला पैटर्न है वो बन के आता है या नहीं। तो जब हमने इस कोड को रन किया तो हमसे मांगने लगा एंटर नंबर ऑफ रोज, तो हम एंटर करते हैं 5। तो हमारे पास सिंपली ये वाला पैटर्न प्रिंट होके आ गया। अब ये पैटर्न तो सिंपल था, इसे मैं पहले भी अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, पर मैंने ये क्यों बताया। अब इसके आगे की जो 3 क्वेश्चन है वो इसी से सॉल्व होंगे, तो देखते हैं कौन से 3 क्वेश्चन हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है उसमें वो सेम पिछले वाले पैटर्न की तरह कोड हम वही लिखेंगे, पर इस वहां पे क्या हो रहा था, स्टार प्रिंट हो रहा था। यहाँ पे हमारे पास पहली रो में 1 प्रिंट है, दूसरे में 1 और 2 प्रिंट है, फिर थर्ड में 1 2 3 प्रिंट है, और फोर्थ में 1 2 3 4 प्रिंट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बस सिंपली हमें क्या करना है कि हमने जहाँ पे स्टार प्रिंट कराया था वहां पे हम स्टार को हटा करके जो जे की वैल्यू है वो हम प्रिंट करा देंगे। तो देखते हैं कैसे आएगी। तो यहाँ पे जब हमने स्टार प्रिंट कराया था तो यहाँ की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे परसेंटेज डी, और जे की वैल्यू को हम प्रिंट करा लेंगे। तो अब हम जरा अपने कोड को रन करके देखते हैं कि हमारा 1 2 3 वाला प्रोग्राम आता है बन के, पैटर्न बन के आता है या नहीं। तो हमने जब कोड रन किया तो भाई हमसे एंटर नंबर ऑफ रोज मांगने लगा, तो हम यहाँ भी 5 डालते हैं, और हमारे पास देखिए हमारे पास सिंपली हमारा जो पैटर्न है वो प्रिंट होके आ गया 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, तो आई होप आपको ये बिल्कुल सेम था उसी के जैसा, बस हमने क्या किया, स्टार की जगह हमने जे की वैल्यू प्रिंट करा दी। अगर हम इसकी जगह आई की वैल्यू प्रिंट कराते तो हमारे पास क्या पैटर्न बन के आता, हमने डाल दी आई। और अब हम जरा इसे रन करा के देखें, नंबर ऑफ रोज लिख दे रहे हैं 5, तो हमारे पास कुछ ऐसा पैटर्न बन गया है 1 2 2 3 3 4 4 5। तो ये भी पैटर्न हमारा बन के आ गया। तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पैटर्न प्रिंट, जो बिल्कुल सेम यही कोड लिखेंगे, उसमें भी हमें थोड़ा सा चेंजेस करना है। तो देखते हैं कौन सा पैटर्न है वो। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पैटर्न है उसमें हमने क्या है कि पहले पैटर्न में हमने स्टार प्रिंट कराया था, सेकंड में हमने जे की वैल्यू प्रिंट करा ली, मतलब कि इंटीजर वैल्यू। अब हम क्या करेंगे कि हम कैरेक्टर वैल्यू हमें प्रिंट करानी है। पहले में हमारे पास ए कैरेक्टर प्रिंट हो जाए, दूसरे में ए और बी, ए बी सी और ए बी सी डी। और हम जानते हैं कि जो स्काई वैल्यू हम जानते हैं कि ए की कैपिटल ए की कितनी होती है 65। तो हम क्या करेंगे कि उस वहां पे जहाँ पे हमने अपना स्टार प्रिंट कराया था, इंटीजर वैल्यू ऑफ जे प्रिंट कराई थी, तो हम वहीं पे क्या करेंगे कि हम 64 में हम जे को प्लस कर देंगे। तो हमारे पास क्या होगा, जब हमारे जे की वैल्यू 1 होगी तो 64 में प्लस 1 ऐड होके तो वहां पे क्या आ जाएगा, ए प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही जब 2 होगी तो वहां पे क्या आ जाएगा, बी, ए और बी प्रिंट होके आ जाएगा। तो इसे जरा हम कोड में अपने करके देखते हैं। हम क्या करेंगे कि जो परसेंटेज डी हमारे पास लिखा है वहां पे हम लिखेंगे परसेंटाइल सी, क्योंकि हम एक कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। और जे की जगह हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे 64, क्योंकि हम जानते हैं कि 65 होती है इसका वैल्यू ऑफ कैपिटल ए। तो हम 64 में प्लस कर देंगे जे को। और अब हम अपने जरा कोड को रन करा के देखते हैं कि हमारे पास क्या प्रिंट होके आता है। तो हमारे पास क्या आया कि एंटर नंबर ऑफ रोज, तो हम यहाँ पे 5 डालेंगे और अपने कोड को रन कराएंगे, तो हमारे पास सिंपली क्या हो गया, हमारा पैटर्न प्रिंट होके आ गया ए बी ए बी सी ए बी सी डी ए बी सी डी ई। तो आई होप आपको ये जो पैटर्न है वो समझ में आया होगा। अब एक और पैटर्न है जो भी सेम इसी की, जो बिल्कुल सेम इसी कोड पे रन होगा, बस उसमें हम इफ एल्स की कंडीशन डाल के देखेंगे। तो देखते हैं वो पैटर्न कौन सा है। अब हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है वो भी सेम पहले वाले ही पैटर्न की तरह है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस करके हम उसी कोड में हम इस पैटर्न को भी प्रिंट करा सकते हैं। तो पहले में हमारे क्या है, हैश प्रिंट है। फिर सेकंड में हमारे सेकंड में हमारे पास हैश और डॉलर प्रिंट है। फिर हैश डॉलर हैश प्रिंट है, हैश डॉलर हैश डॉलर प्रिंट। अब इसे हम अगर इसमें लॉजिक ढूंढना चाहें तो कैसे हम लॉजिक ढूंढेंगे, कि हम देख रहे हैं कि जो हमारे ऑड नंबर है, यानी कि जो 1 है वहां पे हमारे पास हैश प्रिंट हो गया। यहाँ पे 1 है, 3 है, तो यहाँ पे भी हैश प्रिंट है।
ठीक है, और जो हमारा डॉलर है वो एक इवन नंबर पे प्रिंट है, यानी कि जब हमारे पास 2 नंबर हुआ, जे की वैल्यू 2 हुई, तो हमारे पास क्या हुआ, डॉलर प्रिंट हो गया। और ऐसे ही जब 4 हुई तब भी डॉलर प्रिंट हो गया। यानी कि कुछ ऐसा लॉजिक हमारे पास आ रहा है कि अगर हमारी वैल्यू जो है वो इवन है तो आप हमें डॉलर प्रिंट करके दे दो, अगर ऑड है तो हैश प्रिंट करके दे दो। बस यही कंडीशन हम अपने उस कोड में डालेंगे और हमारे पास ये पैटर्न हमारा प्रिंट होके आ जाएगा। अब इसे करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी प्रिंटिंग स्टेटमेंट है, सबसे पहले तो इसे हटा देते हैं और यहाँ पे अब हम इफ एल्स की कंडीशन डालेंगे, इफ। और हम यहाँ पे कंडीशन डालेंगे कि अगर हमारा जो जे है वो एक इवन नंबर है तो हमारे पास डॉलर प्रिंट होने चाहिए। तो हम क्या डालेंगे, जे इवन के लिए हम कंडीशन क्या डालते हैं, जे मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। ये मैं अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ जब हमने बनाया था इवन ऑड का प्रोग्राम। तो इसमें हमने ये कंडीशन डाली और जब हमारा ये इवन है जे, तो हमारे पास क्या प्रिंट होके आना चाहिए, डॉलर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया डॉलर। ठीक है, और अब हम एल्स की कंडीशन में क्या लिखेंगे कि अगर हमारा इवन नहीं है तो हमारे पास सिंपली क्या प्रिंट होके आ जाए, हैश। अगर हमारा जो जे है वो ऑड नंबर है तो हैश प्रिंट होके आ जाए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैश और यहाँ पे लगाएंगे टर्मिनल। अब हम अपने जरा कोड को रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। जब हमने अपने कोड को रन किया तो भाई एंटर नंबर ऑफ रोज, तो हम यहाँ पे 5 डालते हैं और अब अपने कोड को रन करा के देखते हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास हमारा जो पैटर्न है वो सिंपली प्रिंट होके आ गया, हैश हैश डॉलर हैश डॉलर हैश डॉलर हैश डॉलर। बस ऐसे ही छोटे मोटे लॉजिक लगा के हम सेम प्रोग्राम में थोड़े बहुत चेंजेस करके हम अपने पैटर्न को डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाले प्रोग्राम बिल्कुल इजीली समझ में आए होंगे। अब हम पढ़ते हैं अपने आगे और प्रोग्राम और पैटर्न्स की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है वो कुछ ऐसा है। इसमें हमने क्या देखा कि हमारी जो स्टार की वैल्यू है, पहली रो में कितनी है, 4, थर्ड में 3, सेकंड में 3, थर्ड में 2 एंड फोर्थ में 1। यानी कि जो हमारे स्टार की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। तो अगर हम इसे बनाना चाहें तो हम इसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर की हेल्प से ही बना सकते हैं, पर हम इसे बनाएंगे डिक्रीमेंट ऑपरेटर की हेल्प से, यानी कि जे माइनस माइनस की हेल्प से, क्योंकि उससे बहुत ही सिंपल रहेगा ये प्रोग्राम और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि हमने इसमें लॉजिक क्या लगाएंगे कि जब हमारी आई की वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है, तो हमारे पास जे हमारे कितने होंगे, एन, यानी कि जितने भी नंबर डालेंगे, अगर हमने 4 डाला तो हमारे जे की वैल्यू क्या होगी, 4 प्रिंट होके आ, मतलब कि 4 बार स्टार हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा। और हर बार जब एन की वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी कि हम जे को इनिशियलाइज करेंगे एन से, मतलब कि जब आई की वैल्यू 1 है तो हमारे पास जितने भी एन नंबर उसने डाले उतने स्टार प्रिंट होके आ जाए, हर बार एक कम होता जाए। तो इसे हम जरा अपने कोड पे रन करके देखते हैं, अपने कोड एडिटर पर, कि ये हमारा कैसे यूज होता है। तो हम करते हैं इसे। हमारी जो पहली आउटर लूप की स्टेटमेंट है वो तो सेम रहेगी, आई हमारा 1 से स्टार्ट होके लेस देन इक्वल टू एन रहेगा और हर बार आई की वैल्यू प्लस होगी, क्योंकि ये तो आउटर लूप है, रोज को प्रिंट करा रहा है तो रोज तो एज इट इज प्रिंट होंगी। पर हमारा जो जी है वो हम इसमें चेंजेस करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि जब हमने अभी इनिशियल वैल्यू 1 से रखी थी तो हमारे पास स्टार हमारा 1 2 3 ऐसे प्रिंट हो गया था, पर हमें पहली बार में एन स्टार प्रिंट कराने हैं तो हम इसे इनिशियलाइज करेंगे एन से। और अब हम इसमें कंडीशन क्या डालेंगे कि जे हमारा अब ग्रेटर देन होगा इक्वल टू आई के, क्योंकि देखो जे हमारा आई से बड़ा होना चाहिए या आई के इक्वल होना चाहिए। अगर हमारा जे आई से छोटा है तो वो हमारा प्रोग्राम एरर देगा। तो हम यहाँ पे हमने लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू आई। आई होप आपको ये जो कंडीशन है ये समझ में आई होगी। और हम यहाँ पे प्लस प्लस की जगह लिख देंगे माइनस माइनस, क्योंकि हमें डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करना है, क्योंकि हमें हर बार एक कम करना है। पहले में 4 प्रिंट कराने हैं, दूसरे में 3, तीसरे में 2 और चौथे में 1। तो हम कुछ ऐसे ही इसको लिखेंगे और इस कंडीशन को भी हटा देते हैं और हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट क्या करा रहे होंगे, स्टार। ने यहाँ पे प्रिंट करा लिया स्टार। अब हम अपने इस कोड को जरा रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो जब हम हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो हमारे पास आने लगा एंटर नंबर ऑफ रोज। तो हम वही 5 रो एंटर करते हैं, आप कोई भी कर सकते हैं। तो हमारे पास सिंपली हमारा जो पैटर्न है वो इजीली प्रिंट होके आ गया। तो
आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल है। बस हमने कहाँ से इनिशियलाइज किया जे को, एन से, और कहाँ तक ले गए 1 तक। तो यही यही है, कुछ पैटर्न ऐसे ही बनता है। अब हम एक और डिफरेंट पैटर्न बना के देखते हैं। अब हम आते हैं एक डिफरेंट पैटर्न की तरफ, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे जो शुरू में हमारे पास 3 स्पेस हमें दिख रहे हैं, 1 2 और 3। फिर हमारा स्टार प्रिंट हुआ, यानी कि जो सबसे पहले जब हमारा कोड हमारा एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले उसका कर्सर होता है यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट साइड में। और फिर हमारा यहीं से स्टार प्रिंट होना स्टार्ट होता है। पर हम देख रहे हैं कि स्टार हमारा यहाँ से तो प्रिंट है नहीं, वो पहले उसने 3 गैप लिया, फिर वो यहाँ आके प्रिंट हो गया। तो इसे हम क्या बनाएंगे, इसमें हम 3 लूप का यूज करेंगे। इसमें से हम एक लूप जो कि है आउटर लूप, उसे हम वही एज इट इज आई को यूज करेंगे, पर जो इनर लूप है उसमें हम 2 लूप लगाएंगे। एक लूप लगाएंगे स्पेस को प्रिंट कराने के लिए, यानी कि जो ये स्पेस हमारे पास प्रिंट हो रहा है, या कि पहले रो में हमारे पास 3 स्पेस प्रिंट हुए, सेकंड में 2, थर्ड में 1 और चौथे में एक भी नहीं। तो इसको हम कैसे प्रिंट करेंगे, सबसे पहले अगर हम कंडीशन लगे तो वही आउटर लूप की कंडीशन तो हमारी एज इट इज रहेगी। कि क्या रहेगी हमारी आउटर लूप की कंडीशन, फॉर इंट आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट होके आई लेस देन इक्वल टू एन और आई प्लस प्लस। पर जो हमारे इनर लूप हैं उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक स्पेस प्रिंट कराने के लिए एक लूप लिखेंगे, जिसमें हम एक वेरिएबल मान लेंगे जे। और अब हम देख सकते हैं कि जो हमारी पहली रो है उसमें हमारे पास कितने स्पेस प्रिंट हुए हैं, 3। जबकि हमारी जो एन की वैल्यू थी वो 4, यानी कि 4 थी। उसमें से 4 में से एक स्टार प्रिंट हो गया, 3 हमारे पास स्पेस प्रिंट हो गए। तो हमने इसमें क्या देखा कि हमारे पास जो स्पेस प्रिंट हुए वो n-1 हुए, यानी कि हमारे पास जब n की वैल्यू 4 थी तो हमारे पास स्पेस हमारे पास कितने प्रिंट हुए, 3। यानी कि जो स्पेस हमारे पास प्रिंट हुए वो n-1 टाइम्स प्रिंट हुए। यानी कि हम जे को इनिशियलाइज कहाँ से करेंगे, n-1 से इनिशियलाइज करेंगे और लेस देन इक्वल टू रखेंगे आई के। तो अब हम देखते हैं जे को हम इनिशियलाइज करेंगे n-1 से, ठीक है। तो जब हमारी रो 1 है तो वहां पे हमारे पास कितने स्पेस प्रिंट होने चाहिए, n-1, यानी कि अगर हम n की वैल्यू 4 डालते हैं तो 3 स्पेस प्रिंट होने चाहिए। तो n-1 और j को हम लिखेंगे लेस देन इक्वल, सॉरी लेस देन इक्वल टू नहीं लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू n, सॉरी आई, क्योंकि आई से बड़ा होगा और इक्वल होगा। और यहाँ पे हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे, क्योंकि पहले में 3 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 1 है। तो जे माइनस माइनस, ठीक है। और इसमें हम क्या प्रिंट कराएंगे, स्पेस। तो अगर हम इसमें स्पेस प्रिंट कराएंगे तो हमें सिंपली क्या करना है, डबल कोट्स के अंदर एक स्पेस छोड़ देना है, और एक स्पेस छोड़ देना है और टर्मिनेटर लगा के हमारे इनर लूप से बाहर आ जाए। अब हम इसी के अंदर एक और लूप लिखेंगे, मतलब कि जो हमारा आउटर लूप था उसके अंदर एक और लूप लिखेंगे, जो कि हम स्टार प्रिंटिंग के लिए लिखेंगे। तो स्टार प्रिंटिंग के लिए हम वही लिखेंगे कि इंट जे, एक नया वेरिएबल मानेंगे इंट के। उसमें हम स्टार की वैल्यू कहाँ से प्रिंट कराएंगे, 1 से, क्योंकि पहली रो में कितने 1 स्टार प्रिंट है, तो 1। और के हमारा होगा लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी लेस देन इक्वल टू आई, और यहाँ पे टर्मिनेटर लगा के को हम प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। और इसमें हम क्या कराएंगे, स्टार प्रिंट, ठीक है। हम इसमें क्या कराएंगे, स्टार प्रिंट। अब इस कोड को जरा रन करके देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब इनर लूप को हम जरा हटाते हैं, हमारा आउटर लूप तो सेम है। तो इनर लूप में सबसे पहले हम पहला इनर लूप लिखेंगे अपने स्पेस प्रिंटिंग के लिए। तो लिखेंगे फॉर, एक नया वेरिएबल मानेंगे इंट जे, जिसमें हम क्या करेंगे, जो इंट की हमारी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, n-1, जो कि अभी हमने समझा पीछे। तो n-1 होगी, और कहाँ तक जाएगी, j ग्रेटर देन इक्वल टू आई के। अब आपको एक ट्रिक बताऊं इसमें, कि जब आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं ना तो आपको लगाना है ग्रेटर देन इक्वल टू, और जब आप इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस का यूज करते हैं तो आपको लगाना है लेस देन इक्वल टू। तो ये थोड़ा एक ट्रिक है कि मोस्टली
पैटर्न्स में यही यूज होता है। तो हमने लगा दिया n-1, यहाँ पे हम j माइनस माइनस कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, j, हमने यहाँ पे लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू और j माइनस माइनस। ठीक है, अब हम इसके लिए हमने क्या प्रिंट कराना है, इस इनर लूप में स्पेस प्रिंट कराना है, तो हम प्रिंट एफ लिख के यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर क्या करें, सिंपली के स्पेस छोड़ देंगे, तो हमारे पास स्पेस प्रिंट होके आ जाएगा। अब हम सेकंड अपना इनर लूप लिखते हैं जिसमें हम स्टार प्रिंटिंग कराएंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे फॉर, यहाँ पे एक नया वेरिएबल मानेंगे इंट के, और जिसमें हम जिसकी इनिशियल वैल्यू रखेंगे 1, क्योंकि हमारे पास पहली रो में पहला ही स्टार प्रिंट था, एक स्टार प्रिंट था, और इसकी जो कंडीशन है वही होगी लेस देन इक्वल टू आई, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, यानी कि के को हम प्लस प्लस करेंगे, इसलिए मैंने लगाया लेस देन इक्वल टू। ये ट्रिक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस ट्रिक को यूज करके, आप भूले हुए नहीं इससे करिए, तो के प्लस प्लस, और यहाँ पे हम लगा देंगे। अब यहाँ पे हम स्टार प्रिंटिंग के लिए लिखेंगे स्टेटमेंट प्रिंट एफ, यहाँ पे लगाए डबल कोट्स और यहाँ पे लिख दिया स्टार। अब हम जरा अपने इस कोड को रन करा के देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे वही सेम था हमारा प्रिंट एफ बैकस्लैश एन लिख दिया हमने आउटर लूप के लिए, इसमें हमने जो सेकंड वाला इनर लूप, फर्स्ट इनर लूप था उसमें हमने स्पेस प्रिंटिंग के लिए स्टेटमेंट लिख दी, और सेकंड इनर लूप में हमने स्टार प्रिंटिंग के लिए स्टेटमेंट लिख दी। अब हम अपने कोड को जरा रन करा के देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। जब हमने इसे रन किया, भाई हमारे पास लिख के आया एंटर नंबर ऑफ रोज, तो हम डालते हैं एज इट इज 5, सॉरी यहाँ पे ये वाला नीचे आएगा, इसके नीचे। अब हम अपने कोड को रन करके देखते हैं। अब डालते हैं एंटर नंबर ऑफ रोज, तो हम डालते हैं 5, तो हमारे पास हमारा जो पैटर्न है वो इजीली प्रिंट होके आ गया। तो आई होप आपको ये वाला पैटर्न भी सेम समझ में आया होगा, क्योंकि इस पैटर्न को यूज करके अब हम हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है वो बनाने वाले हैं। तो वो है एक पिरामिड शेप का पैटर्न, तो उसे हम जरा देखते हैं कि वो कैसा पैटर्न है, फिर हम इसमें बनाएंगे, तो आपको आप देखेंगे कि हम एक छोटा सा चेंज करेंगे और हमारे पास वो वाला पैटर्न प्रिंट होके आ जाए। अब नेक्स्ट पैटर्न है ये, तो इस पैटर्न को आप देखेंगे कि क्या जादू होगा, उस पैटर्न में हम एक छोटी सी चीज करेंगे और हमारे पास सेम एज इट इज ये पैटर्न प्रिंट होके आ जाएगा। देखते हैं हम उसमें क्या करते हैं। आपने अभी पैटर्न देख लिया, अब देखना आप कैसे बनेगा ये पैटर्न। उस पैटर्न को हम कैसे बनाएंगे कि हम यहाँ हमने स्टार प्रिंट कराया था, हम यहाँ पे एक स्पेस और प्रिंट करा देंगे, तो हमारे पास देखते हैं अब हमारे पास आउटपुट क्या आता है। तो हम यहाँ पे एंटर नंबर ऑफ रोज करते हैं 5, तो आपने देखा कि हमारे पास पैटर्न हमारा प्रिंट होके आ गया। अब ये कैसे हुआ, वो जो हमारा पहला पैटर्न था ये बिल्कुल उसी के जैसा है सेम, बस हमने क्या किया कि इस स्टार के बीच में हमने एक गैप दे दिया, तो गैप से क्या हुआ कि जो हमारा स्टार है वो थोड़ा और बगल में शिफ्ट हो गया। ऐसे ही ये 3 थोड़ा और बगल में शिफ्ट हो गया, तो उसने किसका फॉर्म ले लिया, इस वाले पैटर्न का। तो आपको लगा ना कि ये बिल्कुल कैसे हो गया कि एक स्पेस प्रिंट कराया और इतना यूनिक सा हमारे पास एक पिरामिड प्रिंट होके आ गया। तो आपको मजा आया होगा, तो ये पैटर्न हमारा बन गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है एक पिरामिड का। हमने जो पिछला पिरामिड बनाया था उसमें हमारे पास सेकंड रो में हमारे पास 2 स्टार प्रिंट थे, तो उसको हमने सिंपली बना लिया था एक स्पेस, स्टार के बगल में एक स्पेस करके, जो उसके पहले एक प्रोग्राम बनाया था उसी में हमने स्टार के बगल में स्पेस प्रिंट कर दिया था, तो वो हमारे पास प्रिंट होके आ गया। पर इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है कि सेकंड रो में हमें 3 स्टार प्रिंट कराने हैं। इसके लिए हम एक टेबल टाइप की बना के देखते हैं जिससे आपको जो लॉजिक है इसका क्लियर हो सब। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए पहले सबसे पहले एक स्पेस अपने पैटर्न में लगा लेते हैं जिससे कि हमें जो चीज़ें हैं वो अच्छे से क्लियर हो। तो एक स्पेस यहाँ पे होगा, 2 स्पेस यहाँ पे होंगे, और 1 2 एंड 3 स्पेस यहाँ पे होंगे। ऐसे ही यहाँ पे एक स्पेस होगा, 2 और 3 स्पेस यहाँ पे होंगे, 2 यहाँ पे होंगे, 1 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा कि जब हमारी आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, जब हमारी आई की वैल्यू 1 है तो हमारे पास
जो स्पेस हैं वो कितने हैं, इस साइड में 3, हमारे पास स्पेस कितने, हमारे पास देखो कर्सर कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, तो यहाँ से हम स्पेस गिनेंगे स्टार तक कितने हैं, तो कितने हैं 3 स्पेस। जब हमारी आई की वैल्यू 1 है तो हमारे पास स्पेस कितने हैं 3, ठीक है। और स्टार कितने प्रिंट है, स्टार कितने प्रिंट है 1, ठीक है। जब आई की वैल्यू 1 है, जब रो हमारी 1 है तो स्पेस हमारे पास 3 है, स्टार 1 है। और जब हम आई की वैल्यू को 2 कर देंगे तो हमारे पास स्पेस भी होगा 2, ठीक है। और जब हमारे पास स्टार की वैल्यू, और जब हमारी आई की वैल्यू 2 है तो स्टार की वैल्यू हमारे पास हो गई 3। जब आई की वैल्यू हमारी 3 हुई तो हमारे पास जो है स्पेस हो गया 1, और स्टार हमारे पास कितने हो गए 5। ऐसे ही जब हमारी जो आई की वैल्यू हुई वो हुई 4, तो हमारे पास जो स्पेस है वो एक भी प्रिंट नहीं हुआ, यानी कि 0 स्पेस, और स्टार हमारे पास कितने प्रिंट हो गए 7। अब इस टेबल से हमें क्या समझ में आया कि जो आई हमारा जो आउटर लूप है उस वो तो सेम है कि 1 से लेके n तक जा रहा है, ये तो सेम है कि आई हमारा 1 से स्टार्ट होगा, लेस देन इक्वल टू होगा n के, और हर बार एक प्लस प्लस होगा। तो और जब हम स्पेस को एक प्रिंट कराने के लिए जब हम स्टेटमेंट लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, वही जो हमने अभी एक पैटर्न बनाया था जिसमें हमारा कुछ ये वाला पैटर्न था, जिसमें एक स्टार, जिसमें से हमारे पास 3 ये थे और एक स्टार प्रिंट हो रहा था। तो इसको हमने स्पेस यहाँ पे कैसे प्रिंट कराया था कि पहले हमने n-1 से स्टार्ट किया था, यानी कि अगर हमने 4 डाला था वहां पे तो हमारे पास एक स्टार प्रिंट हो रहा था 3 स्पेस। वही यहाँ पे हो रहा है कि हमारे पास शुरू में कितने 3 स्पेस प्रिंट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम वहां पे जैसे हमने 4 अगर हम रो डालेंगे तो 4 में से एक, मतलब कि n-1 से हम स्पेस की जो इनिशियलाइजेशन है, मतलब जे वेरिएबल में जहाँ पे हम स्पेस प्रिंट कराएंगे उसका इनिशियलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, n-1 से, और वो हमारा जाएगा कहाँ तक, वो ग्रेटर देन इक्वल टू आई के, क्योंकि हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस माइनस, यानी कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, क्योंकि पहले 3 स्पेस प्रिंट होंगे, फिर 2, फिर 1। तो इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और थर्ड टेबल से हमें क्या पता चलता है कि जब हमारा रो, जो हमारा जो रो है वो अगर हमारी 1 है तो वहां पे हमारे पास एक स्टार प्रिंट हो रहा है, दूसरी रो में हमारे पास 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, यानी कि कोई एक ऐसा हम वेरिएबल मानेंगे जिसकी इनिशियल वैल्यू होगी 0, यानी कि 1 होगी, और उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम 2 ऐड करते जाएंगे। जैसे कि पहले अगर हम इसका अगर लूप लिखें तो हम क्या करेंगे, और और इसमें हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, k बराबर 1, ठीक है, k बराबर 1 से स्टार्ट करेंगे, और k को हम लेस देन इक्वल टू रख देंगे z के। z हम एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ऊपर, तो हम z की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 को हम z की हम पहले 1 स्टोर करा देंगे वैल्यू, ठीक है। तो अब इसमें हम जब करेंगे और k हम प्लस प्लस कर देंगे, और इसमें हम करा देंगे स्टार प्रिंट, ठीक है, इसमें हम स्टार प्रिंट करा देंगे। और जब हम आउटर लूप में हमने जहाँ पे प्रिंट एल एन वो बैकस्लैश एन लिखा था वहां पे हम उसके ऊपर एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि हमारा जो जेड है वो प्लस इक्वल टू 2, यानी कि जेड की वैल्यू हर बार 2 इंक्रीज होती है, मतलब कि 2 उसमें ऐड होता जाए। तो जब वो आई पे आएगा तो वो क्या करेगा कि जब हमारा जैसे 1 है हमारी आई, तो उसमें वो 2 को ऐड कर, जब हमारा के 1 है तो के में उसने 2 ऐड कर दिया, तो हमारे पास सेकंड रो में 3 स्टार प्रिंट हो गए। ऐसी ऐसी हमारे पास जब वो थर्ड रो में आएगा तो वो थर्ड में 2 ऐड कर देगा, तो हमारे पास 5 स्टार प्रिंट होगा। जब वो फोर्थ में आएगा तो 5 में वो 2 ऐड कर देगा, तो 7 स्टार प्रिंट होगा। अब हम इसे यार अपने कोड पे करके देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले हम अपना आउटर लूप लिखेंगे जो कि सेम ही है बाकी सारे पैटर्न्स के प्रोग्राम की तरह। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंट, देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करेंगे कि जो एन जहाँ पे हमने डिक्लेयर किया था वहीं पे हम एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे जेड बराबर, या अभी इसे रहने दो, अभी जब आगे बढ़ेंगे जब करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम यहाँ पे अपना आउटर लूप लिख रहे हैं, तो आई हमारा क्या होगा, आई की इनिशियल वैल्यू 1 रखेंगे, और आई हमारा होगा, कंडीशन इसमें डालेंगे लेस देन इक्वल टू एन, और आई हर बार प्लस प्लस होगा। अब हम लिखेंगे अपना इनर लूप। सबसे पहले हम स्पेस प्रिंट कराने के लिए अपना इनर लूप लिखेंगे, तो उसमें हम लिखेंगे फॉर
वेरिएबल डालेंगे जे, वेरिएबल अपना क्या लिखेंगे जे, और जे की हम इनिशियल वैल्यू क्या रखेंगे, हमने अभी देखा कि जब हमने 4 प्रिंट किया था, 4 अपनी रो को एंटर कराया था, तो उसमें से 3 हमारे पास स्पेस प्रिंट हुए थे, एक हमारे पास स्टार प्रिंट हुआ था, यानी कि n-1 से हमें जे को स्टार्ट करना है। तो हम जे की वैल्यू लिखेंगे इनिशियल वैल्यू j-1, और जे को हम क्या करेंगे, जे को हम करेंगे लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू आई, यानी कि हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जे माइनस माइनस, और इसमें हम स्पेस प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ, और स्पेस हमारे पास प्रिंट होगा। आई होप आपको ये वाला जो फर्स्ट इनर लूप है वो क्लियर हुआ होगा कि ये मैंने कैसे किया। हमने इनिशियल वैल्यू रखी n-1, और हमने इसे ग्रेटर देन इक्वल टू आई के रखा, और जे को हमने हर बार कम कर दिया, क्योंकि पहली रो में 3 स्पेस प्रिंट थे, दूसरे में 2, तीसरे में 1। और अब हम लिखेंगे एक और इनर लूप जिसमें हम कराएंगे अपनी स्टार प्रिंटिंग। तो स्टार प्रिंटिंग का यहाँ पे खेल है कि कैसे हमने स्टार प्रिंटिंग करानी है। तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे के, और यहाँ पे के की जो फर्स्ट वैल्यू है वो तो हम रखेंगे बनी, पर अब हम जो के की कंडीशन डालेंगे के लेस देन इक्वल टू किसके होगा, जेड, एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसकी हम सबसे पहले वैल्यू होगी उसकी जे इक्वल टू 1, यानी कि 1 उसकी इनिशियल वैल्यू होगी पहले से। जब हम यहाँ पे इसको रखेंगे लेस देन इक्वल टू जेड के, और जब हम इसे लिखेंगे के को प्लस प्लस, और हम इसमें हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम जहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, जो आउटर लूप की हमें स्टेटमेंट लिखनी थी, प्रिंट बैक स्लैश एन, इसी के साथ जहाँ पे हमने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखी थी नेक्स्ट लाइन वाली, उसी के ऊपर हम एक चीज लिख देंगे, जो हमारा जो वेरिएबल है जेड, उसमें हम क्या करेंगे, हर बार इंक्रीमेंट करेंगे किसका, 2 का, यानी कि जे की वैल्यू हर बार क्या होगी, 2 ऐड होता जाएगा जे में, और यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे स्टार, जो हमारे, ये हम किसके लिए लिख रहे थे, स्टार प्रिंटिंग के लिए, तो हमने यहाँ पे स्टार को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, अब इसे जरा रिकैप करके देखते हैं कि हमने ये क्या किया, कि हमने जो स्टार प्रिंटिंग के लिए हमने के की वैल्यू रखी 1, और के को हमने रखा लेस देन इक्वल टू जेड। जेड क्या है, जेड की इनिशियल वैल्यू है 1, और जेड जो है वो हर बार 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो और के प्लस, जरा इसे रन करके देखते हैं, फिर हम थोड़ा इस पे बात करेंगे। अब जब हमने इसे रन किया तो हम इसमें रो डालते हैं, यानी कि हमने 5 रो डाल दी, तो अब इसे एंटर कराएंगे। तो हमारे पास जो हमारा पैटर्न है वो प्रिंट होके आ गया। आउटर लूप हमारा यूज हुआ था रोज के लिए, और वो हर बार नेक्स्ट लाइन में लेके आ रहा था। ठीक है, और सेकंड हमारा था स्पेस के लिए, तो पहले में हमारे पास 3 हमारे पास स्पेस प्रिंट हुई, और जो हमारा थर्ड था, जो मतलब सेकंड इनर लूप था, वो हमारा स्टार प्रिंटिंग के लिए। तो हमने हमने क्या किया था कि सबसे पहले क्या हुआ, आई की वैल्यू थी 1, आई की वैल्यू थी 1, तो जब आई की वैल्यू 1 थी तो स्पेस हमारे पास n-1 प्रिंट होगा, यानी कि n हमने डाला था 5, 5 में से 1 अपन कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 4 स्पेस प्रिंट हो गए। अब जब वो एंटर हुआ थर्ड इनर मतलब सेकंड इनर लूप में, तो वहां पे उसने देखा, उसने आई की वैल्यू के लिए एक स्टार प्रिंट कर दिया, के बराबर 1, और इसकी कंडीशन क्या है कि के हमारा जेड से 1 मतलब कि इक्वल है, मतलब कि जितना जेड है उतना ही के है, तो वो चल गया कंडीशन। अब वो क्या हुआ कि जेड प्लस इक्वल टू 2 से जेड की वैल्यू इंक्रीज हो गई, यानी कि पहले क्या थी 1, 1 में हमने 2 को ऐड कर दिया, अब हमारे पास 3 वैल्यू हो गई है जेड की। अब जब वो दोबारा इस उसमें आएगा, तो इसमें वो देखेगा कि हमारे पास जेड की वैल्यू 3 है, तो के की जगह वहां पे 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, ये 3 स्टार हमारे पास प्रिंट हो। आई होप आपको ये वाला पैटर्न समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की। तो हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है वो बहुत ही सिंपल है। इसमें हमें सिंपल सा लॉजिक लगाना है। क्या होगा, इसमें पहले हम स्पेस अपने ड्रॉ कर लेते हैं कि एक स्पेस यहाँ पे है, 2 स्पेस यहाँ पे है, 3 स्पेस यहाँ पे।
तो अब हम इसमें जरा अपना लॉजिक लगाएंगे कि जब हमने आई हमारी 1 है, यानी कि जब हमारी रो पहली है, पहली रो में हमारे पास चारों स्टार प्रिंट है, यानी कि जो स्टार प्रिंट है वो अगर हम एन अगर हमने 4 डाला तो 4 हमारे पास स्टार प्रिंट होके आ गए। अब सेकंड में क्या हुआ कि सेकंड में हमारे पास सबसे पहले एक स्पेस प्रिंट हुआ, फिर हमारे पास 3 स्टार प्रिंट हुआ, और जब थर्ड रो में आए, जब आई की वैल्यू 3 हुई तो हमारे पास 2 स्टार प्रिंट हो गए, 2 स्पेस प्रिंट हो गए और 2 स्टार प्रिंट हो गए, और जब वो 4 पे आया तो 3 स्पेस और 1 स्टार। अब इसे हम कैसे कर सकते हैं, इसमें देखिए आउटर लूप जो आई है उसकी तो सेम वैल्यू रहेगी, सेम लूप हमारा चलेगा जैसे कि हमारे पहले पैटर्न्स में चल रहा था। पर स्पेस के लिए अब हम क्या करेंगे, हमने देखा कि जब आई की वैल्यू 1 है, हमने क्या देखा कि जब हमारे पास आई की वैल्यू 1 है तो हमारे पास एक भी स्पेस प्रिंट नहीं है, यानी कि स्पेस की वैल्यू अभी क्या है 0 जब आई हमारा 1 है। और जब और स्टार हमारे पास कितने प्रिंट है, स्टार हमारे पास है 4 प्रिंट, यानी कि एन के इक्वल है। ठीक है, जब हमने 2 की आई की वैल्यू तो हमारे पास स्पेस कितने प्रिंट होके आ गया 1, और स्टार हमारे पास कितने प्रिंट होके आ गए 3, और ऐसे ही जब आई की वैल्यू 3 हुई तो स्पेस हमारे पास 2 प्रिंट हो गए और ये हमारे पास 2 स्टार प्रिंट हो गए। जब 4 हुआ तो 3 हमारे पास स्पेस प्रिंट हुए और हमारे जो स्टार हैं वो हमारा 1 प्रिंट। तो इसे हमने देखा कि आई हमारा तो सेम चल रहा है, स्पेस की अब हमने इनिशियल वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है 0 से, और कहाँ तक ले जानी है n-1 तक। ठीक है, n-1 तक, क्योंकि 3 है, और हमारा जो स्टार है वो हमारा n से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा 1 तक, जो स्टार की इनिशियल वैल्यू होगी 4 और कहाँ तक जाएगा 1 तक। अब हम इसे अपने कोड में करके देखते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। अब इस पैटर्न के लिए हम क्या करेंगे, स्पेस हम कहाँ से इनिशियलाइज करेंगे 0 से, तो हमने यहाँ पे j की वैल्यू रख दी, इनिशियल वैल्यू क्या रख दी 0, और ये क्या होगा लेस देन होगा इक्वल टू आई के, और यहाँ पे j प्लस प्लस है इसलिए लेस देन इक्वल टू आया। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली स्पेस प्रिंट हो जाएगा। अब हम स्टार प्रिंटिंग के लिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार हमारे पहली रो में कितने थे n स्टार प्रिंट थे, यानी कि 4 स्टार प्रिंट थे, तो हम यहाँ पे n लिखेंगे और इसको हम डिक्रीज करेंगे, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू आई, और इसे कर देंगे हम डिक्रीज और हमारा स्टार प्रिंटिंग हो जाएगा। अब हम जरा इस कोड को रन करके देखते हैं कि हमारा वही पैटर्न बन के आता है या नहीं। तो हमने जब इसे रन किया तो हमसे मांगने लगा एंटर नंबर ऑफ रोज, तो हम यहाँ पे रो एंटर करते हैं 5, और हमारा जो पैटर्न है वो इजीली हमारे पास प्रिंट होके आ गया। आई होप आपको ये वाला पैटर्न भी इजीली समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। अब हम कुछ यूनिक पैटर्न्स को प्रिंट करने वाले हैं, जैसे कि ये जो हमारा पैटर्न है इसमें कुछ प्लस टाइप का एक शेप बना हुआ है जिसमें एक्स प्रिंट है। तो इसे हम अगर एनालाइज करते हैं तो ये हमारी क्या होती है रो, तो ये है I1, I2, I3, I4 एंड I5, और ये चीज क्या होती है, ये होती है कॉलम। ठीक है, तो ये हमारा है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 एंड कॉलम 5। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें कि हमारा जो स्टार जो एक्स है वो कहाँ कहाँ पे प्रिंट है, तो जब हमारा जो आई की वैल्यू है, जब आई की वैल्यू अगर हम एन अगर हम 5 एंटर करते हैं तब, जब हमारी आई की वैल्यू जो है, जो आई की वैल्यू है अगर वो 3 के इक्वल है, ठीक है, और या फिर हमारी जो आर मतलब जे की वैल्यू, जे किसके लिए लिखते कॉलम के लिए, तो अगर हमारा जे 3 है, यानी अगर हमारी जो जे की वैल्यू है वो 3 के इक्वल है, अगर हमारी आई की वैल्यू 3 के इक्वल है या जे की वैल्यू हमारे 3 के इक्वल है, तो हमारे पास सिंपली क्या प्रिंट होके आ जाएगा, इसमें हम इफ एल्स की कंडीशन लगाएंगे ना, बाकी सेम प्रोग्राम बनाएंगे। यहाँ पे ये लगाएंगे हम इफ में हम ये कंडीशन लिखेंगे और उसमें प्रिंट करा देंगे, तो इसमें हम प्रिंट करा देंगे स्टार। ठीक है, और एल्स में हम लिख देंगे, एल्स में हम क्या प्रिंट करा देंगे, अगर हमारी आई की वैल्यू 3
के बराबर नहीं है या जे के बराबर 3 नहीं है, तो जब क्या करेंगे, जब हम इसमें स्पेस प्रिंट करा देंगे, तो हम प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिख के इसमें हम बैक स्लैश एन लगा देंगे। हम सॉरी, इसमें हम क्या करेंगे, बैक स्लैश एन लगा देंगे और हमारे पास सिंपली ये हमारा जो पैटर्न है वो प्रिंट होके आ जाएगा। अब हम इसे जरा कोड में करके देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमारी जो आउटर लूप की स्टेटमेंट है वो तो हम सेम लिखेंगे कि आई इक्वल टू 1 और आई लेस देन इक्वल टू एन के आई प्लस प्लस। और जब हम रेक्टेंगल की पैटर्न बनाते हैं तो उसमें हम जे बराबर 1 लिखते हैं और कॉलम भी हमारे कहाँ तक जाएंगे, 1 से लेके एन तक। हमारी रो भी उतनी है, कॉलम भी उतने हैं। तो जे और यहाँ पे लिख देंगे जे प्लस प्लस। अब हम इसमें कंडीशन डालेंगे कि हमें कब कब हमारा जो एक्स है उसे प्रिंट कराना है। तो हमने जब इसमें कंडीशन डालेंगे कि जब हमारी आई की वैल्यू हमारी अगर 3 हो जाए, मतलब कि हमने एन 5 उसमें डाला था तो 3। ऐसे ही अगर उसमें 7 डालते हैं तो उसमें से हम किसे चुनेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो जब हम 7 में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3 आएगा हमारे पास 3। तो 3 में जब हम 1 ऐड कर देंगे तो उसमें हो जाएगा 4। ऐसे ही अगर हमें n के लिए लिखना है, सबसे पहले तो हम अपना n बराबर 5 के लिए ही लिखेंगे। यहाँ पे हम n बराबर 5 लिखेंगे। पहले आप इसे समझ लीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि n नंबर्स के लिए कैसे करेंगे इस प्रोग्राम को। तो जब हम इसे करेंगे, इसे अभी हम कर देते हैं कॉमेंट आउट। अब हम यहाँ पे लिखते हैं अपनी कंडीशन। तो हमारी क्या होगी, सबसे पहले तो हमारा n की जगह हम लिख देंगे 5, क्योंकि हमने 5 डाल दिया उसमें n की जगह। तो हम यहाँ पे हमने लिख दिया 5। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल n डिक्लेयर भी नहीं करना। ठीक है, हमने सिंपली यहाँ पे 5 डाल दिया और इधर भी 5 डाल दिया। अब हम जरा कंडीशन लिखेंगे कि अगर हमारी i की वैल्यू 3 के इक्वल है, हमने जहाँ अभी देखा था हमारे पास 5 बाय 5 की मैट्रिक्स थी, उसमें हमें क्या, हमारे पास 5 रो थी, 5 कॉलम थे। उसमें से जो तीसरी रो थी, अगर उसमें हमारी जो तीसरी रो थी उसमें एक्स प्रिंट थे, तीसरी वाली रो में, और जो तीसरा कॉलम था उसमें एक्स प्रिंट थे। तो अगर हमारी जो रो, यानी कि रो के लिए हमने यूज किया आई, अगर आई हमारा 3 के इक्वल है, या अगर हमारा जे 3 के इक्वल है, तो हमारे पास क्या प्रिंट करके दे दो, एक्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट एफ एक्स। तो जब हमने इसे रन किया तो सिंपली हमारे पास हमारा पैटर्न प्रिंट होके आ गया। तो ये तो हमने अभी 5 नंबर उसमें एंटर ही कर दिया था। अगर हम इसे n नंबर्स के लिए बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले तो एक n वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, और उससे कमांड ले लेंगे, कमांड देंगे उसे कि नंबर ऑफ रोज एंटर करो, उसे n वेरिएबल में स्टोर करा दो। अब यहाँ पे 5 की जगह तो हम लिख देंगे n, और j की जगह भी यहाँ पे लिख देंगे n, 5 की जगह। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो हमने बीच की जो 5 में से हमने डिवाइड करा था, अगर हम उसमें 2 का डिवाइड किया था तो उसमें हमारे पास आया था 2। 5 में जब हम 2 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.5, पर हम इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं तो केवल क्या आएगा 2। और 2 में अगर हम 1 ऐड कर दें तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ऐसे ही हम लॉजिक लगाएंगे कि अगर हमें n नंबर्स के लिए लेना है तो n/2 करके उसमें हम 1 को ऐड कर दें। ठीक है, ऐसे ही अगर हम अगर उसमें 7 एंटर करेंगे तो 7 को 2 से डिवाइड करेगा तो हमारे पास आएगा 3.5। तो उसमें से 3 लेगा, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है। 3 में जब वो 1 ऐड करेगा तो जो 4 हमारी रो होगी उसमें स्टार प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे n/2 प्लस 1, n/2 प्लस 1। अब हम अपने कोड को जरा रन करा के देखते हैं और अपने मन से n की वैल्यू डालते हैं और फिर उसे रन कराएंगे। तो हम इसे रन कोड पे क्लिक करते हैं। मान लीजिए हम रोज डालते हैं 9, हमने 9 रो डाल दी। अब देखते हैं हमारे पास क्या पैटर्न प्रिंट हो गया। तो जब हमने 9 रो डाली तो हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिंट होके आया, बिल्कुल सही पैटर्न। तो ऐसे कुछ हम पैटर्न को, इस वाले पैटर्न को यूज करेंगे। अब
इसी से सिमिलर एक और पैटर्न है, वो हम देखते हैं, और उसमें सेम यही है, यही कोड लिखा जाएगा, बस थोड़ा सा चेंजेस है। तो वो पैटर्न है हमारा ये। इस पैटर्न में हमें हमारे पास क्या है, जहाँ पे वाइट स्पेस था, जहाँ पे स्पेस हमारा था, वहां पे हमारे पास ओ प्रिंट है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने एल्स में स्पेस प्रिंट कराया था ना, उसकी जगह, स्पेस की जगह हम लिख देंगे ओ, तो हमारे पास ये वाला पैटर्न प्रिंट होके आ जाएगा। तो इसे करते हैं हम, यहाँ एस, हमने जहाँ पे एल्स में स्पेस लिखा था, यहाँ हम लिख देंगे ओ, यहाँ हम लिख देंगे ओ। तो अब हम देखते हैं हमारे पास क्या पैटर्न प्रिंट होके आता है। रन कोड पे क्लिक करेंगे, एंटर नंबर ऑफ रोज हम डाल देते हैं 5। तो हमारे पास सिंपली हमारा पैटर्न प्रिंट होके आ गया, ओ ओ एक्स ओ। ठीक है, तो ऐसे कुछ हमारा ये वाला पैटर्न प्रिंट हो। आई होप आपको ये दोनों पैटर्न समझ में आए होंगे। अब हम दूसरे पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। ये दोनों पैटर्न भी सिमिलर हैं। हम इसमें से एक पैटर्न को प्रिंट करेंगे, और जहाँ पे वाइट स्पेस की जगह हम लिख देंगे जो भी चीज़ है। जैसे हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक्स प्रिंट करेंगे यहाँ पे ऐसे में। ठीक है, और जहाँ पे वाइट स्पेस है वहां पे अगर ये प्रिंट करते हैं तो वो वैसे ही हो जाएगा। अब हम इस प्रोग्राम को जरा करके देखते हैं। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे हमारी रो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है, और कॉलम हम देखते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि जब हमारी रो 1 है, जब हमारी आई की वैल्यू है 1, ठीक है, तो हमारी जे की वैल्यू भी 1 है। जब हमारी आई की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास जे जे की वैल्यू 1 है, और वहां पे एक्स प्रिंट है। और जब हमारी आई की वैल्यू 2 है, और जहाँ पे जे की वैल्यू 2 है वहां एक्स प्रिंट है। मतलब कि जब जे आई की वैल्यू 2 है तो हमारा एक्स प्रिंट है, जहाँ पे जे 2 है। और जब हमारी आई की वैल्यू 3 है तो जे बराबर 3, ठीक है, यहाँ पे एक्स प्रिंट है। और जब आई 4, तो J4 पर प्रिंट है। जब I5 है और J5 है वहां पे प्रिंट है। तो इससे हमें एक चीज क्या पता चली कि जो हमारा I है वो अगर हम J के इक्वल रख दें, ठीक है, तो अब वहां पे अगर हम X प्रिंट कराएं तो हमारे पास ये वाला पैटर्न प्रिंट होके आ जाएगा। और एल्स में हम लिख देंगे स्पेस। तो इसे हम जरा करके देखते हैं। हम कंडीशन, इफ की कंडीशन में डालेंगे I इक्वल टू J। तो अब इसे करते हैं। अब हम इसमें कंडीशन में क्या डालेंगे कि आई हमारा क्या है, पहले इस कंडीशन को हटा देते हैं। हम कंडीशन में डालें कि जब हमारा आई जे के इक्वल है तब हमें एक्स प्रिंट कराना है। जब आई हमारा 1 है और जे हमारा 1 है, दोनों इक्वल हैं, तो वहां जब एक्स प्रिंट करा दो। अगर हमारा आई 2 है और जे भी 2 है तब एक्स प्रिंट करा दो। तो इस ये हमने कंडीशन डाल दी, और यहाँ पे हमें कुछ प्रिंट नहीं कराना, स्पेस प्रिंट कराना है। अगर जब आई और जे के बराबर जब ही एक्स प्रिंट कराना है, बाकी सब जगह स्पेस प्रिंट कराना है। अब हम इसे जरा कोड को रन करके देखते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। हम यहाँ पे डालेंगे एंटर नंबर ऑफ रोज, हमने डाल दी 5। तो हमारे पास सिंपली प्रिंट होके आ गई ये लाइन, और बाकी सब जगह क्या है, स्पेस प्रिंट होके आ गया। अगर मैं इधर स्पेस का ये वाला अंडर स्कोर लगाऊं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने लगाया अंडर स्कोर। अब इसे जरा रन करके देखते हैं। यहाँ पे डालते हैं 5। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये एक्स 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 प्रिंट होके आ गया ऐसे। ठीक है, तो अब हमारा जो सेकंड पैटर्न है जो इसी के सिमिलर है, उसमें क्या है कि इन जो ब्लैक स्पेस है, जो वाइट स्पेस यानी कि जो स्पेस हमने प्रिंट कराया है उसकी जगह अगर हम यहाँ पे ओ लिख दें तो हमारा जो वो है दूसरा वाला पैटर्न भी प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल ओ, और अब जरा रन करा के देखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं 5। तो हमारे पास देखिए एक्स, और बिल्कुल हमारा वो वाला पैटर्न सेम प्रिंट होके आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है वो ये है कि हम इस लाइन को तो देखो प्रिंट करा लेंगे, क्योंकि अभी हमने जस्ट प्रिंट कराया। इस लाइन के लिए हम क्या करेंगे कि अगर हमारा आई जे के इक्वल है तो आप हमें स्टार प्रिंट करके दे दो, तो सेम हमारी ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। अब हमें मेन चीज है कि हमें इस लाइन को प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसमें कि रो कितनी है, कॉलम कौन सा है, 1 2 3 4 5, ये है रो। और 1 2 3 4 5 ये है हमारे कॉलम। तो अगर हम इसमें एक चीज देखें कि जब हमारा जो आई की वैल्यू है,
अगर हम आई में, जैसे जब हमारी आई की वैल्यू 1 है और आई हमारी मतलब कि रो पहली है और जे जब 5 है, जब हमें अपना स्टार प्रिंट कराना है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हमारा आई और जे को हम अगर जोड़ें तो हमारा ये किसके इक्वल आ जाएगा, n+1 के। ये एक लॉजिक है। ठीक है, कि क्या है कि जब हम आई और जे को जोड़ेंगे, हमने जैसे n मान लीजिए हमने डाला, n हमने मान लिया, n हमारा है 5, n हमारा क्या है 5, तो सबसे पहले हमारा n क्या है 5। तो अगर हम i और j को जोड़ें तो हमारे पास i 1 है और j 5 है और n हमारा क्या है 5+1, तो दोनों इक्वल है 6 के। तो हमारे पास स्टार प्रिंट करके दे दो। एक तो लॉजिक ये हो गया। ठीक है, समझ में आया। अगर हम यहाँ पे i को लिख दें 2 और हमारा j कौन सा हो जाएगा, और हमारा j क्या है, इसमें हम देखें कि हमारे j कितने पे प्रिंट है, 4 पे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4, हमने यहाँ पे लिख दिया 4। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी हमारा n+1 के इक्वल होगा, यानी कि 6 के इक्वल होगा। या अगर हम हमारी आई 3 है और हमारा जो कॉलम है जे है वो भी 3 है, आई भी 3 है, तो हमारे पास क्या 3 और 3 को जोड़ेंगे तो भी 6 हो जाएगा, तो हमारे पास वहां पे स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा कि i+j=n+1। ठीक है, और हम इसमें और भी लॉजिक यूज कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक और लॉजिक हम लिख सकते हैं। अगर हम लॉजिक हम लिखें कि हमारा जो स्टार कब कब प्रिंट हो, जब हमारा j इक्वल हो n-i+1, यानी कि अगर इस लॉजिक को हम देखें कि ये कैसे हुआ, कि जब हमारा जो n है, n अगर हमने मान लीजिए 5 डाला और हमारी ये i क्या है 1, तो इसमें हम 1 ऐड करेंगे, यानी कि 4+1 = 5। तो 5 पे हमारा स्टार प्रिंट हो जाएगा, तो 5 पे है हमारा स्टार प्रिंट। तो वही चीज पर हम अपना पहले वाला लॉजिक यूज करेंगे, जो कि क्या है i+j=n+1। इस लॉजिक का यूज करके हम इस प्रोग्राम को बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी प्रोग्राम में जब हमने कौन सी वाली लाइन, अगर हम इस प्रोग्राम को रन करके देखें अपने पिछले वाला, तो इसमें हमारे पास ये वाली लाइन तो प्रिंट है। अब हमें x के लिए एक ऐसे में लाइन प्रिंट करानी है, तो वो लाइन हम कैसे प्रिंट कराएंगे, हम इसी में लिख देंगे, इसी में हम और ऑपरेटर का यूज करके लॉजिकल, और हम यहाँ पे अपना एक और कंडीशन डाल देंगे जो हमने वहां पे देखी थी, कि अगर i+j हमारा इक्वल टू है n+1 के, तो हमारे पास तब भी स्टार प्रिंट होने चाहिए। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। हम यहाँ पे एंटर नंबर ऑफ रोज डालेंगे 5 और हमारे पास हमारा पैटर्न इजीली प्रिंट होके आ गया। आई होप आपको ये वाला पैटर्न समझ में आया होगा। अब इसी में एक और सिमिलर पैटर्न था उसी के बगल में, कि जहाँ पे स्पेस दिया है वहां पे हम अगर कुछ और डाल दें, जैसे कि हमने ओ डाल दिया, तो अब हमारे पास देखते हैं क्या प्रिंट होके आता है। हमने यहाँ पे डाला 5, तो हमारे पास ऐसे में स्टार प्रिंट होके आ गया, बीच में ओ। अगर हम इसे एक्स लिख दें, अब थोड़ा और क्लियर होगा, दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे जो डायगोनल में एक्स आ गए और बाकी में 0 0। ठीक है, आई होप आपको ये वाला पैटर्न इजीली समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट पैटर्न की। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो ये वाला पैटर्न है वो बहुत ही सिंपल है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी रोज और कॉलम को लिख लेंगे। हमारी ये रो है 1, हमारी ये रो है 1, ये है 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ऐसी कॉलम को लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5। अब हम रोज के लिए किसका यूज करते हैं, आई का, और कॉलम के लिए जे का यूज करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास स्टार कब कब प्रिंट है, जब हमारी आई की वैल्यू 1 है। ठीक है, जब हमारे पास रो, हमारी जो पहली रो में स्टार प्रिंट है और पहले कॉलम में भी स्टार प्रिंट है। जब हमारे जे की वैल्यू 1 है तब भी स्टार प्रिंट है। जब हमारी आई की वैल्यू 5 है तब भी स्टार प्रिंट है।
ठीक है। एक इसमें आई की जे की वैल्यू जब 1 थी जब, और आई की वैल्यू जब 1 थी जब, और जब आई की वैल्यू 5 है तब भी स्टार प्रिंट है, और जब हमारी जे की वैल्यू भी 5 है तब भी स्टार प्रिंट है। तो हम क्या, इसमें हम कंडीशन लिखेंगे कि अगर हमारा आई इक्वल टू 1 है, और हमारा जे इक्वल टू 1 है, और हमारा आई इक्वल टू 5 है, और हमारा जे भी इक्वल टू 5 है, तब हमारे पास, आप हमें स्टार प्रिंट करके दे दो, नहीं तो वाइट स्पेस प्रिंट करके दो, नहीं तो यहाँ पे हैश लिखा तो हैश प्रिंट करके दो। अब हम इस प्रोग्राम को बनाते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आए। अब इसमें हमें कंडीशन क्या डालनी है वो देखते हैं। इसमें हमें कंडीशन डालनी है, अगर हम n के लिए प्रिंट करा रहे हैं तो हमारा जो 5 है वो n में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 5 रो का 5 कॉलम का था वो। तो हम यहाँ पे n नंबर्स के लिए कराएंगे, तो i जब हमारा 1 के इक्वल है तब स्टार प्रिंट कराने हैं, जब, या फिर और लॉजिकल और लगाएंगे, और जे जब हमारा 1 के इक्वल है तब भी हमें क्या प्रिंट कराने हैं, स्टार। और जब हमारा आई n के इक्वल होगा तब भी हमें स्टार प्रिंट कराना है, और जब हमारा जे भी n के इक्वल होगा तब भी हमें स्टार प्रिंट कराना है। अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट हमारा सही आता है या नहीं। तो हमने जब इस कोड को रन किया तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ रोज वही डालेंगे 5, तो हमारे पास जो हमारा पैटर्न है वो इजीली बन के आ गया। अब अगर हम यहाँ पे स्पेस की जगह हैश लगा देंगे तो हमारा वो दूसरा वाला पैटर्न भी बन जाएगा। हमने यहाँ पे लिख दिया हैश, और यहाँ पे जब रन कोड कराएंगे यहाँ पे डालेंगे 5, तो हमारे पास दूसरा भी हमारा पैटर्न बन के आ गया। आई होप आपको आज के पैटर्न की वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने ज़्यादातर सारे जो भी पैटर्न्स बन सकते थे, चाहे वो ट्रायंगल के हों चाहे वो रेक्टेंगल के, सारे मैंने इस वीडियो में कवर अप कर लिए हैं। अगर फिर भी कोई छूटा है तो वो हम आने वाली वीडियोस में कवर कर लेंगे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।